महाभारत युद्ध जब हुआ था तो आप सोचे कि दोनों ही तरफ के जो योद्धा थे तकरीबन 50 से 60 लाख योद्धा महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से थे। कभी आपने सोचा है कि इन लोगों का खाना कैसे हुआ होगा? यह कहानी है कि जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ दो लोग थे जो इस युद्ध से बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए थे। एक तो थे दाऊ बलराम और दूसरे रुक्मी। अब जो तीसरे पक्ष जो था वो थे उडुपी नरेश। उडुपी नरेश बिल्कुल इस युद्ध से विरोध में थे। जब उनके पास कृष्ण गए तो दोनों ही पक्ष को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे उडुपी नरेश को, लेकिन उडुपी नरेश जब वहां पर पहुंचे और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये भाई भाई जो युद्ध कर रहे हैं मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप कहें तो मैं एक प्रस्ताव आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने कहा कहिए। बोले देखिए, ये 50-60 लाख लोग यहां पर है, युद्ध होता रहेगा जब तक किसी एक की विजय नहीं होगी। इन सब लोगों की खाने की व्यवस्था कैसे होगी? तो मैं वो व्यवस्था देखना चाहता हूं। तो कृष्ण ने हंसकर कहा, बिल्कुल उचित कहा आपने उडुपी नरेश। इन सब लोगों की खाने की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है जितना ये युद्ध जरूरी है, क्योंकि इन सब लोगों की खाने की व्यवस्था दो ही लोग कर सकते हैं। या तो भीमसेन खुद कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। चूंकि भीमसेन युद्धरत है तो भीमसेन इस व्यवस्था के में आपके किसी काम के नहीं आएंगे। तो आप इस युद्ध में खाने का प्रबंध आप देखें दोनों पक्षों की तरफ से। अब लगातार युद्ध चलता रहा और उडुपी नरेश जिस तरह का खाना बनाते थे, युद्ध दिन पे दिन जैसे आगे बढ़ता गया, वो ऐसा खाना बनाते थे स्वादिष्ट, और उतना ही खाना बनाते थे कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता था, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता था। और सब लोग इस बात को नोटिस करते थे कि ऐसा कैसे होता है कि खाना बर्बाद ही नहीं होता है। लाखों लोगों का खाना बनता है लेकिन खाना बर्बाद नहीं होता है। करते 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 युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हुई और आखिरी दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि उडुपी नरेश एक बात बताइए, इतने लोगों का खाना, लाखों लोगों का खाना रोज बन रहा था, आपका एक दाना तक व्यर्थ नहीं गया, ऐसा कैसे? ये आपकी क्या जादू है, ये क्या महिमा है आपकी? तो उडुपी नरेश ने कहा कि एक बात बताइए कि ये जो महाभारत का युद्ध आप जीते हैं इसका श्रेय किसे देते हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि निश्चित तौर पर ये श्री कृष्ण की महिमा है जो हम ये युद्ध जीत पाए। तो उन्होंने कहा ये महिमा भी मेरी नहीं है, ये श्री कृष्ण की महिमा है कि खाने का एक दाना तक व्यर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कैसे? तो बोले मैं रोज इनके शिविर में मूंगफली रख देता था। अब ये जितनी मूंगफलियां खाते थे उससे 1000 गुना सैनिक दूसरे दिन शहीद होना तय था। इन्होंने 50 मूंगफली खाई तो 50,000 लोग कम होंगे, इन्होंने 60 मूंगफली खाई तो 60,000 लोग जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं खाना बनाता था और कहीं भी व्यर्थ नहीं होता था। तो यह है श्री कृष्ण की लीला। तो किस तरह से उडुपी नरेश एक तटस्थ होकर भी महाभारत के युद्ध के हिस्सेदार बने, किस तरह से उन्होंने भोजन का प्रबंध किया, किस तरह कृष्ण का जादू उडुपी नरेश के भी काम आया, ये बड़ी खूबसूरत कहानी थी और बहुत रेयर कहानी है, इसलिए मुझे आपको सुनाने का मन किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।